मुंबई में इस वर्ष दिवाली के बाद पहली एकादशी है जो कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी तीनों बाहर गांव में रही। गीता जयंती का उत्सव अहमदाबाद में मनाया पिछली एकादशी। आज का जो चिंतन हमें करना है, एक छोटी से दृष्टांत से बात की शुरुआत करें। मुल्ला नसरुद्दीन की बात है। तुर्कस्तान में बड़ा अच्छा सूफी संत हुआ मुल्ला नसरुद्दीन। बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक संत था। अधिकतर लोगों को पता है कि केवल वो क्या तो कोई पागल आदमी रहा होगा जिसके ऊपर जोक्स किए जा सकते हैं, लेकिन तुर्कस्तान में वो संत था मुल्ला नसरुद्दीन। एक बार एक युवक उसके पास आया, मुल्ला नसरुद्दीन के पास, और कहा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बहुत बड़ी बात लेकर आए हो, क्योंकि दुनिया के सभी लोग यही तो चाहते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुख नहीं चाहता। सभी की दौड़ तो उसी के लिए है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखो भाई, सुख तो व्यक्ति जिस स्थिति में हो, जब भी हो, उसी स्थिति में वहीं पर पाले तो मिल सकता है। सुख पाने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। व्यक्ति जवान था, कुछ समझ न पाया, पूछता गया, नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं ये कैसे हो सकता है। 1-1.5 घंटे तक मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके साथ चर्चा की। वो युवक समझ न पाया कि सुख कैसे हुआ जा सकता है, सुखी कैसे हुआ जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन एकदम आक्रोश में आ गए और उस युवक के पास थैला था, उसकी बैग रही होगी जिसमें उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन कुछ रहा होगा, ये सब चीजें उसकी, वो ले करके मुल्ला नसरुद्दीन भागे। युवक ने कहा, देख कमाल है, आप तो संत हैं, संत समझकर मैं आपके पास आया हूं कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है, सुख के रहस्य को कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए मैं आपके पास आया और आप मेरी बैग लेकर दौड़ते हैं। वो युवक पीछे दौड़ा, चिल्लाया भी बहुत, अरे चोर चोर, मेरी बैग लेकर जा रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन इतना भागे, बड़ा हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी रहा होगा मुल्ला नसरुद्दीन। ये नौजवान भी उसके पीछे भागा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। मुल्ला नसरुद्दीन अदृश्य हो गए, कहां कली कूचियों में कहां निकल गए पता नहीं चला। ये जवान हाथ पे हाथ देकर या सर को कूटता हुआ, क्या करूं, आया था सुख पाने के लिए, मिला तो कुछ नहीं, हाथ में जो सामान था वो भी गया। ऐसे भी कभी संत हुआ करते हैं, क्या पता। ये दुखी होकर बैठा था। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद मुल्ला नसरुद्दीन दबे पांव पीछे से उसके पास आए और उसकी गोद में उसका थैला रख दिया वापस। अब जैसे ही पीछे से मानो यूं गोद में आकर थैला गिरा, वो लड़का तो इतना खुश हो गया, हाँ मेरा लैपटॉप, मेरा लेटेस्ट मोबाइल फोन, iPhone 4, ये सब जो मैंने कितने मुश्किल से पिताजी के साथ लड़के झगड़ के पाया था, चला गया, ले जाते थे, अब ये वापस मिल गया। तो उस युवक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पीछे से आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? हाँ हाँ ठीक हूं। सुख मिला? कहता है हाँ। पिछले 3 घंटे से? कहता है बहुत दुखी था। क्यों? ये मेरा थैला सो चला गया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि थैला चला गया और बाद में 3 घंटे के बाद जब मिला तो तुम्हें सुख हुआ, लेकिन ये थैला जब तुम्हारे पास था तब तुम्हें सुख मिला। तब तुम वो थैले को लेकर मेरे पास आए थे पूछने के लिए कि सुखी कैसे हुआ जाता है। सुख का ये रहस्य समझ लो। जब वस्तु अपने पास में होती है तब सुख नहीं देती, जब छीन जाए, जब चली जाए और वापस मिल जाए तब सुख देती है। या तो कोई वस्तु जो पहले से तुम्हारे पास हो ही नहीं वो तुम्हें सुख दे सकती है। जो गाड़ी नहीं है उसका विचार तुम्हें सुख दे सकता है कि ये गाड़ी मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे।
ये व्यक्ति अगर मिलेगा या मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे। सिद्धांत समझ लो, भौतिक सुख जो केवल वस्तु या व्यक्ति के संयोग से प्राप्त होता है वो बड़ा हंगामी होता है, बड़ा टेम्पररी होता है। वो लंबे अरसे तक टिक सकता नहीं, क्योंकि उसमें टिकने की शक्ति होती है। या तो वो छीन जाए और वापस मिल जाए। वियोग के बाद अगर संयोग हो तो सुख दे सकता है। क्यों न ऐसा हो कि हम संयोग में सुख पाना सीख जाए। वस्तु में या व्यक्ति में यह शक्ति नहीं कि आपको संयोग में लंबे अरसे तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन द पर्सन इज विथ यू और द ऑब्जेक्ट इज विथ यू, इट कैन मेक यू हैप्पी। एंड दिस इज द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। दुनिया का यह नियम है, समझ लेना। और हम गलती बार बार ये करते हैं कि जब कोई व्यक्ति पास में हो तो हमें मन लगता है कि उससे सुख मिलता रहे। कोई वस्तु हमारे पास में हो तो हमें लगता है कि हमेशा इससे सुख मिलता रहेगा। नहीं मिलेगा। और जिस दिन तुम्हारी ये भ्रमणा टूटी, और वो टूटने वाली है क्योंकि वो सृष्टि का सिद्धांत है, जिस दिन ये भ्रमणा टूटी हम दुखी हो जाते हैं। और इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालयम कहा है, अशाश्वतम दुखालयम। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये भ्रमणा टूटनी ही है। भ्रमणा बनती ही है टूटने के लिए। तो फिर संसार दुखालय है? संसार में दुख ही दुख है? नहीं, सुख मिलता है। कैसे? बड़ी आसान बात है। दुख दूर हो जाए तो सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन यही तो प्रश्न है कि दुख दूर हो कैसे। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में दुख का कारण बताया है चित्त की अस्थिरता। बिकॉज अवर माइंड इज वेवरिंग। और चित्त को केवल मन नहीं कहेंगे, मन से भी ऊपर की बात है। जहां पर हमारे इम्प्रिंट्स स्टोर होती हैं उसको कहते हैं चित्त। चित्त के लिए इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं, कॉन्शियस भी नहीं कह सकते उसको। जीवन के जो अनुभव जहां पर स्थिर होते हैं, समझ लीजिए आप आज आपने कोई स्वादिष्ट भोजन किया तो वो एक मेमोरी आपके मन में रह गई कि छाया के हाथ की जिलेबी, वाह वाह। ये जो मेमोरी आपके चित्त में रहे, उस जो स्टोर हुआ, अब 2 महीने बाद आपको याद आएगी छाया कब बुलाती है जलेबी खाने के लिए। वो जो मन में एक संस्कार रह गए कि अर्जुन भैया की मिठाई, वो जो याद रह गया, कुछ रबड़ी, वो याद रह जाए, उसको कहते हैं चित्त संस्कार। इस इम्प्रिंट, संस्कार कहते हैं इम्प्रिंट्स। तो छोटे छोटे ऐसे कितने लाखों करोड़ों अबजों इम्प्रिंट्स हमारे मन पर, हमारे चित्त में संग्रहित। और ये चित्त हमेशा वेवर होते रहता है। चित्त की अस्थिरता ही दुख का कारण है, भगवान पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं। तो ये दुख क्यों आता है, चित्त अस्थिर क्यों होता है? कई कारणों की चर्चा भगवान पतंजलि ने की है योग दर्शन में। लेकिन आज मैं 5 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज एकादशी के अपने सत्कर्म परिवार के उत्सव में। योग दर्शनकारों से पंच क्लेश कहते हैं। कौन से हैं ये पंच क्लेश जिसकी वजह से चित्त अस्थिर होता है और व्यक्ति दुखी होता है? तो कहा पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष पंच क्लेश। क्योंकि सुख कैसे मिलेगा? एकदम शिखर की बात करूं तो जब परमात्मा से जीवात्मा एक रूप हो जाता है तब आनंद की अनुभूति होती है। वो कब होता है? योग से होता है। योग का अर्थ केवल एक्सरसाइजेस नहीं है, योग का अर्थ केवल प्राणायाम नहीं है। योग शब्द आता है यूज टू ज्वाइन, एक रूप होना, जुड़ जाना किसी के साथ। किसके साथ? परमात्मा के साथ। और उसे योग कहते हैं। योग की डेफिनेशन ही भगवान पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध।
योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध का अर्थ है फोकस करना, कंसंट्रेट करना, स्थिर करना। चित्त वृत्ति को स्थिर करना उसे कहते हैं निरोध। और वो अगर होगा तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, जीव का शिव से मिलन होगा, और फिर ना आप कभी सुखी होंगे ना आप कभी दुखी होंगे, आप केवल आनंद में ही स्थिर होंगे। लेकिन ये चित्त वृत्ति की स्थिरता होती नहीं है, चित्त वृत्ति का निरोध टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि अस्थिरता है चित्त की। किस लिए? 5 क्लेश की वजह से। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष, पंच क्लेश। इस सूत्र को याद रखें और एक एक को समझें। सबसे पहला और सबसे क्लेश का अर्थ ऐसा होता है ग्रंथियां। और जो भी व्यक्ति सुखी होना चाहता है ना, जो भी व्यक्ति शांति चाहता है, वो हमेशा एक कहेगा क्लेश दूर हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा के मंगलाचरण के दोहे में भी हनुमान जी से क्या कहा? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। मेरे क्लेश और मेरे विकारों को दूर कर। विकार की बात कभी बाद में करेंगे, आज क्लेश की बात करेंगे। हरहु क्लेश विकार, क्योंकि विकार भी क्या है पतंजलि ने बताया योग दर्शन में। तो क्लेश को दूर करें। 5 क्लेश हैं। हनुमान चालीसा पर जब प्रवचन करता हूं तो कहता हूं ये 5 क्लेश को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का जो एक एक स्वरूप है वो एक एक क्लेश को दूर करता है। लेकिन आज थोड़ी बात अलग करनी है। हनुमान चालीसा के बारे में तो हमने पहले भी बहुत सोचा। ये 5 क्लेश हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाला क्लेश यदि कोई होगा तो वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ समझें। बिल्कुल सरल भाषा में उसकी डेफिनेशन करें। अभिनिवेश की डे टू डे लैंग्वेज में उसको समझने का प्रयास करें तो अभिनिवेश कहते हैं जिद को। गुजराती में આપણે જેને કહીએ હઠ। व्यक्ति इतना जिद्दी होता है स्वभाव से कि वो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन अपनी गलती को या अपनी मर्यादा का स्वीकार नहीं करेगा। ये अपनी गलती या अपनी मर्यादा का स्वीकार न करने की जिद, उसे कहते हैं अभिनिवेश। और यह मेरे और आपके जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान पतंजलि योग दर्शन में संसार में अलग अलग, मैं बिल्कुल सरल भाषा में भी बता रहे थे, कहता हूं दुख का कारण। भगवान पतंजलि कहेंगे संसार में बंधन का कारण। बार बार जो 84 लाख के फेरे में आना पड़ता है उसका कारण यही। जीवन लेकर के आते क्यों है? क्योंकि हम झुकने को तैयार नहीं। अभिनिवेश, जिद ऐसी है। हर एक व्यक्ति को लगता है मैं ही सच्चा हूं। महाभारत के मूल में भी यही बात है ना, मम सत्यम। दूसरे के मत को स्वीकारना, दूसरे के सामने झुकना स्वीकार नहीं। कल बहुत सुंदर मैं पढ़ रहा था और इसमें से चिंतन हुआ वेणुगीत के ऊपर। शायद अगली कथा में आएगी बात ये। कन्हैया के मुकुट के ऊपर मोरपंख झुका हुआ क्यों है? तो ये मोरपंख है क्या? मोरपंख के कई दृष्टांत, कई इंटरप्रिटेशन कथाओं में हम कर चुके हैं पहले, लेकिन नया इंटरप्रिटेशन, मोरपंख रस का प्रतीक है। मोर जब रस से आविष्ट हो जाता है, मयूर, पिकॉक, तभी वो अपने पंख को फैलाता है। नाचता कब है मोर? जब उसके भीतर कुछ रस आविष्ट होता है, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो प्रतीक्षा हो, चाहे वो विरह की वेदना हो। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है, ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाती है कि मोर का रस इतना उद्दीपित हो जाता है कि वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो मोर का पंख रस का प्रतीक है। और रस इतना उद्दीपित हो गया, ओवरफ्लो, तब एक मोर नाच रहा है। और उसी नृत्य में से जो गिरी हुई चंद्रिका परमात्मा श्री कृष्ण ने धारण की, तो मोरपंख ये रस का प्रतीक है। इसलिए रसेश्वर श्री कृष्ण उसे अपने श्रीमस्तक पर रखते हैं।
अति उच्च, क्योंकि जब तक ये रस का आविर्भाव नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति तो होती नहीं, और कृष्ण प्रेमेश्वर। अब झुका हुआ क्यों? सीधी बात है, समझ लीजिए आप प्यासे हैं और सामने पानी का घड़ा भरा हुआ पड़ा है, लेकिन घड़ा जब तक सीधा होगा तब तक तो आप जल पा नहीं पाओगे। आप प्यासे हैं, सामने जल का घड़ा भरा हुआ है, वो जल आपको चाहिए, इसलिए क्या करोगे? घड़े को झुकाओगे। घड़ा जब झुकेगा तभी आपकी तृषा संतप्त होकर पूर्ण होगी, तृप्त होगी। बस परमात्मा तो रस से पूर्ण है, लेकिन ये रस का प्रतीक सभी ऐसी चंद्रिका, मोरपंख थोड़ा सा झुका होता है ना, तो ये बताता है विश्व को कि प्रभु अपना ये रस बांटने के लिए तैयार हुए हैं, प्रभु ये देने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए चंद्रिका झुकी हुई है, मोरपंख झुका हुआ है। ईश्वर भी देने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार हैं। अभिनिवेश कहते हैं जी, व्यक्ति अपनी मर्यादा स्वीकारने को तैयार नहीं होता, टूट जाता है लेकिन तैयार नहीं। आपने सुना होगा जब बाढ़ आती तो नदी के किनारे पर खड़े हुए पेड़ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और बाढ़ जब चली जाए तो किनारे पर वही तट के ऊपर जो तिनका था ना घास का, वो ऐसा का वैसा बना रहता है। आपको कमाल है, तिनके में तो कोई ताकत नहीं, पेड़ तो कितना पुराना था, कितनी ताकत थी उसमें, लेकिन वो ताकत वाला पेड़ गिर गया और ये बिना ताकत वाला तिनका रह गया। क्यों? कारण यही है, तिनके को एक छोटा सा शास्त्र पता है कि परिस्थिति जब विपरीत हो तो थोड़ा सा झुकना सीख जाओ, और पेड़ चूंकि ताकतवर हुआ लेकिन इतने वर्षों में उसने ये अनुभव नहीं पाया कि झुकना चाहिए। बस इसको विपरीतता का जब तूफान चलता हो तब अभिनिवेश को पकड़ के बैठे रहेंगे, टूट जाएंगे बार बार। झुको। स्वार्थ के लिए तो हर कोई झुकता है, लेकिन परमार्थ के लिए जो झुके, असत्य के लिए तो सब कोई झुकता है, लेकिन सत्य के सामने झुके। अभिनिवेश को छोड़ने के लिए जब व्यक्ति तैयार हो जाता है तब उसके दुखों का छूटना शुरू हो जाता है। तो पहली बात यह, अभिनिवेश व्यक्ति छोड़ दे। आज जीवन में यही समस्या है कि व्यक्ति में से लचक चली गई, व्यक्ति शुष्क हो गया, ठूठा जेवा बदल થઈ ગયા છે, क्योंकि लचक ही न रही, झुकने की तैयारी न रही लोगों में। कहीं प्रेम मिल जाए तो झुको, कहीं संवेदना मिल जाए तो झुको, कहीं कल्याण दिखाई पड़े तो झुको। समाज का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, परिवार का कल्याण, दूसरे का कल्याण दिखाई पड़े तो झुक जाओ वहां पर। ईश्वर यदि झुकने के लिए तैयार है तो हम मनुष्य कौन होते हैं जो झुके ही नहीं, जो जिद को पकड़कर बैठे रहे। तो अभिनिवेश रूपी क्लेश को छोड़े। दूसरा क्लेश, दूसरी गांठ आती है अभिनिवेश के बाद, और वो है द्वेष। मैं क्रम थोड़ा सा बदल रहा हूं। भगवान पतंजलि ने जो कहा है, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष, पंचक्लेश, ये सूत्र है। मैं थोड़ा सा क्रम बदल रहा हूं आज के युग के कारण, या मुझे चिंतन में जो ऐसा लगता है कि एक एक बार ये छूटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहली तो जिद छूट जाए। अब द्वेष। द्वेष का अर्थ हम सामान्य भाषा में समझते हैं ईर्ष्या, जेलसी, किसी के प्रति आक्रोश हो, इसको हम कहते हैं द्वेष। व्याख्या बड़ी सुंदर की द्वेष की। ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष द्वेष।
कितनी सुंदर व्याख्या की शास्त्र में। ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष द्वेष, चित्त की जलने की वृत्ति, और वो विशेष वृत्ति हमेशा नहीं होती है। छोटा सा बालक है, वो द्वेष लेकर नहीं जन्मता, ये हमने बड़े होकर के पाया है। कई बातें ऐसी होती हैं जो कमानी पड़ती हैं, गलत या झूठ, लेकिन कमाना पड़ता है ना। द्वेष भी ऐसे थोड़ी मिलता है, सीखते हैं लोग, मेहनत करके पकड़ रखते हैं द्वेष। ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष द्वेष। आज एक बहुत सुंदर SMS को आया मैसेज ऐसे, सिंपैथी it is so easy to get, but jealousy it is so difficult to earn. Sympathy it is so difficult to, so easy to get. अरे किसी के भी सामने रोना धोना शुरू कर दो तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा ओ आई एम सो सॉरी फॉर यू, आई प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कोई भी कहेगा। थोड़ा सा रोना धोना करो, सिंपैथी मिल जाती है, बड़ी आसान है पाना। लेकिन जेलसी इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न। कितना ऊपर उठना पड़ता है तब दूसरे व्यक्ति आपकी जेलसी करे, आपका द्वेष करे। लेकिन स्वयं इतना विकास करना, ये तो एक बात है। तकलीफ कहां होती है दुख की? जब हम दूसरों का द्वेष करते हैं, और वो ज्वलनात्मक वृत्ति है। दिल की जलन उसे कहते हैं द्वेष। किसी का नाम कान में पड़ जाए, किसी की याद आ जाए, किसी के बारे में कुछ सुनो, कोई दिखाई पड़े और उसके बारे में तुरंत जो हृदय में एक जलन शुरू हो जाती है, ये जो उसको कहते हैं द्वेष। व्यक्ति की परीक्षा करने का बड़ा आसान रास्ता मैं आपको कथा में बताता हूं कि व्यक्ति कैसा है। वो अगर प्रमाणित करना होगा, सर्टिफाई करना होगा, तो उसके पास जाकर के उसके किसी नजदीक की व्यक्ति की प्रशंसा शुरू कर दो और देखो उसके क्या स्टेटमेंट आने लगते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग से जाकर कहो बाबूजी आपका भतीजा कितना आगे निकल गया, 5 साल पहले तो कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन अब तो बड़ा सा घर ले लिया, 2 गाड़ियां तो थी, अब तीसरी इंपोर्टेड गाड़ी ले आया, और अभी 4थी दुकान का उद्घाटन किया उसने। चाचा जी कहेंगे उसके सारे धंधे हमें पता है। जलने की बात आई, ये द्वेष। उसके सारे धंधे हम जानते हैं, क्या करता है वो हम जानते हैं। और यही लड़का जब चाचा जी के पास आकर कहेगा चाचा जी चलिए मेरी नई दुकान पर आपके चरण हो, आपके आशीर्वाद मिले, तो चाचा जी कहेगा हाँ बेटा हम बहुत राजी होते हुए थे, नहीं हुए थे। और ये दोनों प्रसंग पे यदि आप उपस्थित हों, अब इस चाचा जी के बारे में आपके हृदय में सम्मान रहेगा। आप कहोगे अरे कल शाम को कुछ अलग बोल रहे थे, आज कुछ अलग बोल रहे हो। हाथी के दांत चबाने के अलग, दिखाने के अलग, कैसे चलेगा ये? तो द्वेष का अर्थ है जलन। और एक बात याद रखना, वह जिसके बारे में द्वेष हो रहा है उसको तो बाद में जलाता है, लेकिन जो द्वेष कर रहा है उसको पहले जलाता है। सीधी बात। जिस लकड़ी में आग हो वो लकड़ी पहले जलती है, फिर वो लकड़ी किसी और को जाकर छुएगी तो उस लकड़ी को जलाएगी, वो तो दूसरी बात हुई। लेकिन जिसमें आग है वो तो पहले तो जलेगी। द्वेष जिसमें है वो पहले जलता, और जिसके बारे में हो रहा है उसको भी जलाता। क्योंकि जब पता चलेगा कि मेरे बारे में वो ऐसा सोचता है, मेरी भलाई नहीं सोचता, मेरी प्रगति को देख देख करके वो दुखी होता है, तो स्वाभाविक है वो दूसरे व्यक्ति को भी जलन होती है अपने बारे में। द्वेष जलन ही जलन है। दिल को जो जलाता है वो द्वेष है। और उससे ऊपर उठे कैसे? ये व्यक्ति को दुखी करता है। और ये बात ऐसी है कि जिसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संसार का हर एक व्यक्ति अपने सुख के लिए कोशिश करेगा, और दूसरे का सुख देखकर, दूसरे की प्रगति देखकर आप बेकार में दुखी हुए जा रहे हो। इसका कोई इलाज ही नहीं।
समझ लीजिए आपका पड़ोसी नया फर्नीचर बना रहा है और वो देख देख के आप दुखी हो रहे हो। आपके दुख का इलाज ऊपर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पड़ोसी से जाकर कह तो नहीं पाओगे भाई ये सब बंद कर, मुझे तकलीफ हो रही है। वो सुखी हो रहा है, उसके पास संपत्ति आई हो तो अपने सुख का विचार करेगा ही, और उसे आप रोक नहीं पाओगे। विष्णु जी संपत्ति उसको दे देंगे तो भूल हो जाएगी। द्वेष से तो कभी नहीं देंगे, द्वेष से तो कभी नहीं देंगे, ये रास्ता है ही नहीं। इतना करो कि दूसरे के सुख में अपना सुख देखना शुरू करो, दूसरे की प्रगति में स्वयं शांति पाना शुरू कर दो, और फिर देखो कि आपके अपने सुख कितने बढ़ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति गाड़ी लाया, पेट्रोल का खर्च वो करेगा, ईएमआई हर महीने का इंस्टॉलमेंट वो भरेगा, गाड़ी को मेंटेन वो करेगा, सुखी आप हो जाओ ना। वाह, हम जिसको पहचानते हैं ऐसा व्यक्ति एक अच्छी वाली गाड़ी ले आया है, खुश हो जाओ, उससे प्रसन्नता होगी। तो ये द्वेष के क्लेश से छूटने का उपाय है। तीसरा क्लेश राग, जैसा द्वेष है वैसा राग है, और द्वेष का एग्जैक्ट ऑपोजिट है राग। द्वेष में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को धक्का मारता है, और राग में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण। संभव है आप कहोगे कि दूसरे को अपनी ओर खींचना, आकर्षित होना, उसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं, वो भी बंधन निर्माण करता है, वो भी दुख निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि राग वो है जब आप किसी दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, किसी दूसरे में इतने लिपट में आ जाते हो, उससे इतने प्रभावित हो जाते हो और उससे खींचे चले जाते हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई पतंगा दिए की लौ के प्रति खींचा चला जाता, ये राग व्यक्ति को बंधन में डालता है। किसी के भी प्रति जब राग निर्माण हो रहा है, राग ये उसके नेगेटिव शेड को पकड़ना, जो पतंजलि जो भगवान कह रहे हैं यहां पर, उसके नेगेटिव शेड को पकड़ना। तो राग में व्यक्ति जब आ गया तब पहली बात तो वो आत्म कल्याण को भूल जाता है। जिसके प्रति राग है उसको राजी करने की वृत्ति ही प्रधान हो जाती है। 22 साल का एक युवक 21 साल की किसी युवती के प्रति आकर्षित हो गया, तो 21 साल की युवती किसी युवक के प्रति आकर्षित हो गई, इसको कहते हैं राग। अब उसकी सारी दुनिया सिमट कर उस एक युवक के अंदर आ गई। ये युवती सोचेगी नहीं कि ये संबंध मेरे लिए सही है, गलत है। अब ये युवती का न तो पढ़ाई में ध्यान रहेगा, न अपने विकास के प्रति ध्यान रहेगा। माता पिता यदि उसको समझाए कि बेटा ये संबंध तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो मानेगी नहीं। उस समय उसको माता पिता दुश्मन लगेंगे, क्योंकि उसमें जो चिपक गई है वो, उसका चित्त वहां पर राग आविष्ट हो गया, तो अपना कल्याण भूल गई, परिवार का कल्याण भूल गई, आत्म कल्याण भूल गई। और जिसके प्रति आकर्षण निर्माण हुआ है, जिसके प्रति राग निर्माण हुआ है, उसी को राजी करने में, उसी को खुश करने में, उसी को सुखी करने में उसकी पूरी लाइफ एनर्जी, रिसोर्सेस, समय, शक्ति सब चला जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। ये हमें संसार में बांध के रखता है। क्योंकि याद रखना, पहली बात मैंने क्या कही आज की शुरुआत में, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु में इतनी शक्ति नहीं कि आपको हमेशा के लिए सुखी कर सके। तो ये टूटना है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब ये संबंध टूटेगा, तब लगेगा अरे रे रे मैंने क्या किया, तो ये पहले से समझ लेते। फिर व्यक्ति को लगता है मैंने मेरे 10 साल बिगाड़े, मैंने 20 साल बिगाड़े। हर एक व्यक्ति का ये कहीं न कहीं अनुभव होता है कि इस अर्थ में राग क्लेश बना। लेकिन एक बात है, यही राग यदि प्रभु के प्रति हो जाए तो
यही राग यदि ग्रंथ के प्रति हो जाए तो, यही राग किसी सात्विक संत के साथ हो जाए तो, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, इसलिए उन्होंने व्यसन शब्द को भी भक्ति के लिए इस्तेमाल किया है। भक्ति का भी व्यसन हो, संत का भी व्यसन हो, प्रभु का भी व्यसन हो, तो ये राग अगर सही जगह पे लगा तो क्लेश का निवारण करता है। नहीं तो राग व्यक्ति के लिए बंधन निर्माण करता है। चौथा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ भगवान पतंजलि करते हैं अहंकार, ईगो। हर एक व्यक्ति को लगता है मैं हूं, मेरी समझ है, मेरे विचार हैं, मेरे आइडियाज हैं, मेरे ओपिनियंस हैं, ये पूरा अस्मिता। और उसके ऊपर चोट कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। मुझे ये कहा, मेरे अभिप्राय को कॉन्ट्राडिक्ट किया, ये कभी सहन नहीं कर सकता। होता क्या है, देखिए हर एक का ये अस्मिता का एक ये होता है अहम भाव, और संसार है कि कभी न कभी आपकी इस अस्मिता के ऊपर चोट करेगा ही, होना ही है। सारी दुनिया आपके ताल पर नाचने वाली तो है नहीं। आप जो कहोगे उसमें जी हां जी हां जी हां सब लोग तो करने वाले हैं नहीं। और जब ये नहीं होगा तब आपकी अस्मिता पर चोट आएगी कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा, मैं जो कह रहा हूं उसका पालन नहीं हो रहा, और व्यक्ति दुखी होता है। अस्मिता, और व्यक्ति का चित्त अस्थिर हो जाता है। जितना ये ईगो बढ़ा उतना व्यक्ति दुखी भी अधिक। और ईगो की एक सरल व्याख्या मेरी तो यह भी है कि अपने अभिप्रायों की वजह से, अपनी मान्यताओं की वजह से, अपनी बिलीफ्स और प्रेजुडाइसिस की वजह से दूसरे को निरंतर दुखी करते रहना, ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है। ईगो केवल आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए आप बुरे हैं, मैंने आपको जैसा सोचा था ऐसे आप नहीं निकले इसलिए आप बुरे हैं। लेकिन आप जैसे हो वैसे स्वीकार करने की तैयारी नहीं। हाउ कैन यू डू दिस व्हेन आई लव यू? तुमने जो प्रेम किया तो कोई खरीद लिया हमें? प्रेम कभी व्यक्ति को खरीदता नहीं, प्रेम स्वयं बिना मोल बिक जाता है, वो प्रेम होता है। इफ आई लव यू आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। प्रेम कभी शर्तों के अधीन होता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। बातें करता है प्रेम की, कर नहीं सकता। और यह अहंकारी व्यक्ति ओपिनियन के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भावनाओं के नाम पर अपने आसपास जितने लोग हैं उनको दुखी करते रहता है। तो ये ईगो, अस्मिता। और अंतिम जो बात, क्लेश, जो व्यक्ति दुखी होता है वो है अविद्या, ना समझी। और तकलीफ ये है कि जिनके अविद्या में, जो लोग अविद्या में होते हैं वो कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि हम अविद्या में हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि शरीर का दर्दी तुरंत डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे बुखार है, पेट में दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। कोई उससे कहेगा भी कि तुम्हारा वजन कम हो रहा है, तेरा ठीक नहीं दिखाई पड़ते हो, चलो डॉक्टर के पास, तो अच्छा लगेगा वो आदमी जो कहेगा अरे मेरे शरीर के बारे में इनको कितनी चिंता। लेकिन मन का रोगी कभी स्वीकार करेगा कि आई नीड हेल्प, आई नीड काउंसलिंग। और मन के रोगी से यदि कोई कहे कि तुम गलत सोच से हो, तुम्हारा ये ढंग सही नहीं है, गलत दिशा में सोच रहे हो, अरे मैं कैसे हो सकता हूं गलत दिशा में? यह अविद्या, आध्यात्मिक रूप में अविद्या इसलिए परेशान करती है कि जिसकी अविद्या होती है वो कभी उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। न्यूटन ने बड़ा सुंदर कहा था
द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज इज रियलाइजेशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान का पता चले वो ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। ठीक वैसे ही जैसे बीमारी का पता चले वो स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। बीमारी का स्वीकार ही यदि न करे व्यक्ति, पत्नी कहती रहे कि तुम्हारा एक भोजन कम हो रहा है, पहले तुम 8 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी मुश्किल से खा रहे हो, ये तुम्हारा शरीर वीक होता जा रहा है, वजन कम होता जा रहा है। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं। अब वो स्वीकार ही न करे तो इसकी बीमारी कैसे ठीक होगी? ऐसे ही व्यक्ति मन की बीमारी को या तो अपने अज्ञान को स्वीकार ही न करे तो वो कैसे ठीक होगी? अविद्या को दूर करने के लिए सबसे पहली बात हमें जो समझनी है वो ये है कि आज जो मेरा जीवन है उससे बेहतर हो सकता है। देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। यह जब व्यक्ति स्वीकार करे तभी वो अविद्या से बाहर निकलेगा, अपने मर्यादित सर्कल से बाहर निकलेगा। लेकिन यही जब स्वीकार न करने, मैं जो हूं ठीक हूं, अब इससे आगे क्या हो सकता है, बस जो है वो सही है, तो व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं। अविद्या, अपनी नासमझी का स्वीकार, ये बहुत बड़ी बात है अध्यात्म के पथ पर। अंधे विभिन्न संतों ने कहा ना, कृपा भई तब जानिए दिखे अपने दोष। अपने दोष जब दिखाई पड़े तब समझना ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा हुई। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन जो 3 शब्द हैं बोलने के वो हैं आई एम सॉरी। कोई बोलता ही नहीं। भीतर यदि पता भी हो कि हाँ गलती हो गई है और फंस गए हैं, इतने नहीं पकड़े भी गए हैं, फिर भी वो 1000 कोशिशें करेगा, जस्टिफिकेशन देगा, रैशनलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन शांति से इतना बोल नहीं देगा कि भाई गलती हो गई, आई एम सॉरी, चलो अब आगे क्या करना है। उसको कहते हैं अविद्या। अपनी नासमझी का समझदारी के रूप में स्वीकार करना, उसे कहते हैं अविद्या। वो लोग अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। ये क्लेश है, व्यक्ति को बांधता है। भगवान पतंजलि कहते हैं कि यदि व्यक्ति सुखी होना चाहे तो इन 5 क्लेशों को पहले तो समझना चाहिए, एक एक करके उसको जीवन में से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो क्लेश दूर होंगे तब आपको पता चलेगा कि सुख ये जीवन का स्थायी भाव है। सुख पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, जहां हम हैं वहीं पर सुख है। जिस स्थिति में है उसी पर, यदि पर पहला पास में था वही सुख था, लेकिन वो जब तक जाता नहीं तब तक पता नहीं चलता कि पहले में कितना सुख था। महापुरुष यही करते हैं और भगवान की कृपा भी यही होती है। जिसको हम दुख कहते हैं वो और कुछ नहीं, भगवान ने थोड़ी देर के लिए वो थैला छीन लिया है बस। फिर वापस जब मिल जाए तो लगता है हाँ हाँ अच्छा हुआ। ईश्वर की इस कृपा को प्रणाम करें, पंच क्लेश से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें और जीवन में शांति प्राप्त करें, चित्त की स्थिरता प्राप्त हो, जिससे ईश्वर के साथ एकरूप होना संभव हो सके। आप सभी के हृदय में बैठे परम तत्व को मेरे प्रणाम।